टीना और मीना दो बहनें थीं। मीना तो बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ का हर कहना मानती, परंतु टीना थोड़ी नकचिड़ी थी। वो बहुत नखरे वाली थी। वो तो अपनी माँ का कहना भी ना मानती। टीना, अब घर चले, मम्मा हमारा इंतजार कर रही होगी। शाम भी होने ही वाली है। तुम जाओ, मुझे अभी पहाड़ों पर जाना है, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। ऐसा कहते हुए टीना वहाँ से चली जाती है। आप नहीं सुधरोगी, हमेशा वही काम करती हो जिससे मम्मा गुस्सा हो। फिर मीना भी अपने घर चली जाती है। मीना मेरी बेटी, आप अकेले ही घर आई हो? टीना कहाँ है? मम्मा, मैंने टीना बहन से कहा था कि घर चलें, परंतु वो मेरी सुनती ही कहाँ है। वो पहाड़ों पर चली गई है। ये टीना की वजह से तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बात तो मानती ही नहीं है। बबली कबूतरी वहाँ आती है। रानो बहन, मैं कल दूसरे जंगल गई थी अपनी बहन के पास। मेरी बहन के पास में ही एक चिड़ा रहता है। वो लकड़हारे का काम करता है, बहुत मेहनती है। आपने मुझे कहा था ना टीना के रिश्ते के बारे में। हाँ बबली बहन, मैं तो टीना के रिश्ते के लिए बहुत चिंतित हूँ। बस कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए मेरी बेटी के लिए। वो चिड़ा बहुत मेहनती है, ज्यादा अमीर तो नहीं है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है वो हमारी टीना बेटी को बहुत खुश रखेगा। ऐसे टीना भी वहाँ आ जाती है। टीना बेटी, आप इतनी देर से घर ना आया करें, जमाना बहुत खराब है। बेटियों का ऐसे देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं। मम्मा, मैं अपनी सहेली से मिलने चली गई थी। टीना बेटी, आपकी आंटी बबली कबूतरी आपका रिश्ता लेकर आई हैं। मम्मा, मुझे नहीं करना शादी अभी, आप मीना की शादी कर दें। मैं तो आपसे छोटी हूँ। मम्मा कहती हैं पहले आपकी शादी होगी और फिर बाद में मेरी। टीना बेटी, अपनी मम्मा का कहना मान ले। बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं और बेटियों का घर वही होता है जहाँ उनकी शादी होती है। ये तो बच्ची है अभी, मैं इसे समझा लूंगी बबली बहन। तो फिर अगर आप कहें तो कल मैं कहूँ उस चिड़े से कि बारात लेकर आ जाए। रिश्ता पक्का हो जाता है और बबली वहाँ से चली जाती है। टीना बेटी, वो पक्षी लकड़हारा है और मेहनती भी, आपको हमेशा खुश रखेगा। परंतु टीना खामोश रहती है। टीना मेरी बहन, मैं आपको बहुत मिस किया करूँगी। दूसरे रोज मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, टीना बेटी, आप नदी पर जाकर तैयार हो जाएं, बारात आने ही वाली होगी। और हाँ, जल्दी घर आ जाना। फिर टीना नदी पर चली जाती है। नदी पर गोरी कव्वी भी बैठी हुई थी। टीना को देख गोरी कव्वी टीना से कहती है, टीना, सुना है तुम्हारी मम्मा तुम्हारी शादी किसी लकड़हारे से कर रही है। माँ कहती है वो बहुत मेहनती है। वो एक गरीब मेहनती पक्षी है, किसी अमीर मेहनती पक्षी से भी तो तुम शादी कर सकती हो। दूसरे पक्षियों के घर मरम्मत करता है वो, और अपना घर तो उसका टूटा हुआ है। वो तुम्हें क्या खुशियाँ देगा? वो तो खुद खुश नहीं रह सकता। परंतु बबली आंटी तो कह रही थी कि वो चिड़ा अच्छा कमा लेता है। एक समय के 2 दाने, इसके अलावा वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अगर मेरी बात मानो तो तुम ये शादी ना ही करो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ये सब कह रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। आप मेरा ही अच्छा सोच रही हैं। मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती। मैं अभी जाकर मम्मा को बता देती हूँ। टीना चिड़िया तुरंत नदी से अपने घर चली जाती है। जाओ जाओ, और अब बेइज्जती होगी उस छोटी चिड़िया की सारे जंगल में, और मैं करूँगी मजे जब तुम्हारी मम्मा जंगल में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। टीना बेटी, आप तैयार नहीं हुई नदी से, ऐसे ही लौट आई? नहीं मम्मा, मुझे ये शादी नहीं करना। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की जान ही निकल जाती है। बहना, ये आप क्या बोल रही हैं? मम्मा ने तो पूरे जंगल में सबको आपकी शादी का बता दिया है। टीना मेरी बेटी, ऐसा ना करना। मैं पूरे जंगल में बेइज्जत हो जाऊंगी जब बारात शादी के बिना वापस जाएगी। मम्मा, मैं आपकी इज्जत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि बबली कबूतर भी उस चिड़े के साथ बारात लेकर आ जाती है। माँ, मैं घर में सोने जा रही हूँ और कोई भी मुझे ना जगाए। टीना वहाँ से चली जाती है। अरे रानो बहन, आप रो क्यों रही हैं? बबली बहन, क्या बताऊं, टीना बेटी शादी के लिए नहीं मान रही।
ये सुनकर तो वो सब हैरान हो जाते हैं, परंतु वो दूल्हा चिड़ा मम्मा चिड़िया से कहता है, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? चुप कर जाए माँ जी। अगर आपकी बेटी ने ऐसा किया है तो इसमें आपका क्या दोष है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप सबसे। ये आजकल के बच्चे अपने मम्मा पापा की इज्जत का जरा लिहाज नहीं रखते। सारे पक्षी तरह तरह की बातें करेंगे। आंटी, पक्षी तो बातें करते ही रहते हैं, किसी को हम बात करने से कैसे रोक सकते हैं? परंतु माँ जी, मुझे दुख हुआ। मैंने सोचा था कि मेरी माँ नहीं है और भगवान मुझे सास की सूरत में माँ दे देगा। शायद भगवान को ये सब मंजूर नहीं था। ऐसा कहते हुए वो रोने लग जाता है। मुझे आपसे मिलकर भी ऐसा ही लगा जैसे भगवान ने मुझे बेटा दे दिया हो। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। मेरे बेटे, ये मेरी छोटी बेटी है, मीना है नाम इसका। आप मेरी इस बेटी से शादी कर लें। चिड़िया बहन, इसमें बुरा ही क्या है? मीना की उम्र भी तो शादी लायक है। कल भी तो कोई रिश्ता ढूंढना ही है मीना के लिए। मीना मेरी बेटी, आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं माँ, जैसे मेरी मम्मा खुश है, मैं भी ऐसे ही खुश हूँ। मैं शादी के लिए राजी हूँ। माँ, मैं हमेशा अपनी माँ और मीना को जिंदगी की हर खुशी दूंगा। जो मेरे पास है वो सब मीना का ही होगा। ऐसे वो सब फिर से खुश हो जाते हैं और मीना की शादी उस चिड़े से हो जाती है जो उसे ब्याह कर ले जाता है। रानो, अब टीना से ज्यादा गुस्सा न करना। जवान है, कहीं कोई गलत कदम ही ना उठा ले। बबली बहन, मैंने कौन सा नया दुख देखा है जिंदगी में। जब इनके पापा इन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, उस दिन से लेकर आज तक दुख ही दुख देखे हैं मैंने। मम्मा सो गई हैं? नहीं मम्मा, मीना बहन राजी थी उस शादी के लिए, परंतु मम्मा चिड़िया खामोश थी। मम्मा मुझे माफ कर दें। मम्मा, मैं किसी गरीब पक्षी से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे गोरी आंटी ने बताया कि वो बहुत गरीब पक्षी था। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ मेरी बेटी। मैं तो खुश हूँ अपनी दूसरी बेटी से, जो मेरे जीने का सहारा बनी और उसने मेरी बात मान ली। मम्मा आप चुप कर जाएं, ना रोएं। मम्मा आप देखना, आपकी टीना बेटी की शादी भी किसी ना किसी सुंदर और अमीर पक्षी से हो जाएगी। एक माँ अपनी संतान के लिए खुशियों की तलाश में ही सारी जिंदगी गुजार देती है। खुश रहो मेरी बेटी, बस खुश रहो। मीना, एक बात कहूँ? कहिए। भगवान का शुक्र है जो मेरी शादी टीना की बजाय आपसे हो गई। जैसे आपने सोचे बिना अपनी माँ का कहना मान लिया, उससे ये साबित होता है कि आपको रिश्तों से किस कदर प्यार है। हम बहनें बहुत छोटी थीं जब पापा मर गए। हमारी मम्मा ने हमें पापा और मम्मा दोनों का प्यार दिया। हमें पालने के लिए ना धूप देखी, ना छाँव, ना सर्दी, ना गर्मी। हमें किसी चीज की कमी ना होने दी। मैं कैसे अपनी माँ को दुखी देख सकती थी? मेरी माँ जी भी तभी मर गई थी जब मैं छोटा था। मैंने भी अकेले ही जिंदगी गुजारी है। आपकी मम्मा से मिलकर मुझे ऐसे लगा जैसे भगवान ने मेरी माँ मुझे वापस लुटा दी है। टीना मन की बुरी नहीं है, बस थोड़ी नखरे वाली है। मम्मा कहती हैं कि टीना बड़ी हो गई है, परंतु उसे अभी तक अकल नहीं आई। वो भी सब सीख जाएगी। अगर खुद से ना सीखी तो ये समाज उसे सब सिखा देगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। दूर किसी जंगल में रहता था एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी। रात का समय था कि गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, ये हर समय तुम अपने मोबाइल फोन पर क्या करते रहते हो? जब से तुमने मोबाइल लिया है, जब भी घोंसले में आते हो, आते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। गोरी, तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मैं दोस्तों से चैट कर रहा हूँ। मेरे तो पूरे 100 दोस्त बन गए हैं। मैं तो सो रही हूँ और तुम भी सो जाना, कल भोजन लेने भी जाना है। ऐसे गोरी कौवी सो जाती है और कालू कौवा फिर से अपने काम पर लग जाता है। वो तो हर समय रॉन्ग नंबर मिलाता रहता और किसी चिड़िया, किसी तोती या किसी कौवी की खोज में रहता। सोने से पहले 2 लगाता हूँ। आज अगर किसी का नंबर मिल जाए तो। हेलो, कौन हो तुम? ऐसी रात को क्यों तंग कर रहे हो?
मैं कबूतर हूँ और कबूतरी से बात करना थी। क्या आप कबूतरी हो? मैं तेरी माँ बुड्ढी चील हूँ। मुझे सब पता है तुम्हारे जैसे आवारा का किसी ना किसी लड़की पक्षी का नंबर ढूंढने में ऐसे रॉन्ग नंबर मिला मिला कर। सॉरी जी, ये तो रॉन्ग नंबर मिल गया। ऐसा कहते हुए कालू फोन बंद कर देता है। ना जाने मुझसे कोई फोन पर दोस्ती क्यों नहीं करती कभी। आज तक रॉन्ग नंबर रॉन्ग ही मिलता है। कभी तो किसी हसीना का मिल जाए। फिर जब आधी रात हो जाती है तो कालू कौवा सो जाता है। चिड़िया बहन, ये कालू बहुत खराब हो गया है। नदी पर आकर बैठ जाता है और जैसे ही कोई लड़की पक्षी नदी से पानी पीने आती है तो उसका मोबाइल नंबर मांगता रहता है। अभी उसकी पत्नी गौरी को नहीं पता। जिस दिन उसे पता चल गया तो फिर पिटाई होगी कालू की अपनी पत्नी से। कल मेरी कजन आई थी टीना नदी से पानी पीने। ये कालू कौवा तो ऐसा उसके पीछे लगा, कभी सीटियां बजाता था और कभी उससे बात करने की कोशिश करता था। वो तो बिना पानी पिए ही नदी से वापस चली गई। चिड़िया और तोता ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कव्वे, आप बूढ़े हो गए हो और इस उम्र में लड़के कौवों वाली हरकतें आपको अच्छी नहीं लगती। मैंने क्या कर दिया है चिड़िया, जो ऐसे मुझे बुढ़ा बुढ़ा बोल रही हो? तुमने कल मेरी कजन को नदी पर छेड़ा था। अगर फिर से ऐसा किसी से किया तो हम गौरी को बता देंगे। मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारी कजन से और वो गुस्सा ही कर गई। तुम उसे देखकर सीटियां बजा रहे थे। ये कौन सा मजाक है? आइंदा से किसी लड़की पक्षी से ऐसा मजाक ना करना। ऐसा कहते हुए तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कौवा तो कभी बूढ़ा नहीं होता, बस दिल जवान हो। थोड़ी देर यहाँ ठंडी छांव में बैठकर रॉन्ग नंबर ट्राई करता हूँ। अगर किसी हसीना का लग जाए तो आज शून्य 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 से पहले 8 लगाता हूँ। अगर तीर निशाने पर लग जाए तो फिर कौवा रॉन्ग नंबर मिलाता है। अरे, ये नंबर तो मुझे कालू कौवे का लग रहा है। देखूं तो क्या कहता है काला कौवा। बोलो 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 ना, बोल क्यों नहीं रही हो? तो कालू जी लड़की पक्षी ढूंढ रहा है, इसे तो मैं उल्लू बनाता हूँ। जी, आप कौन है? मेरी मम्मा पास में है, जल्दी जल्दी कहो क्या बात करना है। वो कहना तो कुछ नहीं था, बस दोस्ती करना थी आपसे। आप कौन हो? मैं लूसी कबूतरी हूँ, सागर वाले जंगल से। परंतु मुझे तो दोस्ती किसी काले कौवे से करना है। मैं एक कौवा ही हूँ, जवान कौवा, बहुत सुंदर कौवा, माँ कसम। मैं भी बहुत सुंदर हूँ और बहुत अमीर कबूतरी हूँ। अगर तुम कौवे हो तो फिर तो हमारी दोस्ती पक्की हुई। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दूंगा और जो मांगोगी वही दूंगा। मुझे तो केवल मिठाई पसंद है। मैं अपने नौकर को कहाँ भेजूं मिठाई लेने? पहाड़ों वाले जंगल में नदी पर भेजो अपने नौकर को, मैं उसे दे दूंगा मिठाइयाँ। तो फिर बुलबुला आएगा, वो नौकर है मेरा, तुम उसे मिठाई दे देना। अगर तुम कहो तो मैं खुद ही आ जाता हूँ आपके घर। ना, अभी ऐसा ना करना। अगर अभी से पकड़ेगे तो हमारी दोस्ती आगे कैसे चलेगी? अच्छा अब ओके, मेरी मम्मा आ गई है। कालू के बच्चे, अब मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करूंगा और फिर गौरी से मार पड़ती देखेंगे हम सब। आज लगा तीर ठीक निशाने पर, आखिर मिल ही गई मुझे भी दोस्त, वो भी कबूतरी। ऐसे ही शाम भी हो जाती है और कालू कौवा अपने घर चला जाता है। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है मुझे। शर्म करो शर्म, मैं हवाओं से तुम्हें सीधा जमीन पर गिरा दूंगी। ये क्या गाने गाते फिर रहे हो? मेरे लिए तो कुछ लाए नहीं होगे तुम। ये मकई के दाने हैं, खा लो। तुम कितनी अच्छी हो गौरी, जो मेरे लिए भी भोजन ले आती हो। भोजन तो मैं ले आती हूँ, परंतु तुम सारी रात मोबाइल पर किससे बातें करते रहते हो? नहीं, मैं तो किसी से भी बात नहीं करता।
वो कल नेटवर्क वालों की कॉल थी, बहुत तंग करते हैं। गोरी, घर में थोड़ी बहुत मिठाई पड़ी है? मिठाई तो पड़ी है, मेरी माँ लेकर आई थी कल, लो और खा लो। मैं तो रोज खाता ही हूँ। मेरा दिल था कि नदी पर जाकर गरीब पक्षियों में बांट दूं। ये क्या बात हुई, थोड़ी सी तो मिठाई है, किस किस में बांटोगे? किसी गरीब को देखकर दे दूंगा। ऐसा कहते हुए कालू वो मिठाई लेकर नदी पर चला जाता है। वहाँ तो बुलबुला बैठा हुआ था। क्या तुम ही कालू कौवे हो? सागर वाले जंगल से लूसी कबूतरी ने भेजा है। मैं ही कालू कौवा हूँ और मिठाई लेने आए हो तुम मेरी दोस्त के लिए। लूसी मालकन ने मिठाई लेने ही भेजा है। मेरी मालकन बहुत सुंदर है। तुम तो भाग्यशाली हो जो मेरी मालकन से दोस्ती होगी तुम्हारी। बहुत अमीर है मेरी मालकन। उसकी आंखें कैसी हैं? नीली 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 आंखें हैं मेरी मालकन की। ऐसा कहते हुए बुलबुला वो मिठाई लेकर वहाँ से चला जाता है। लूसी, अब तो तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। चलो बात करता हूँ। फिर कालू वही नंबर फिर से मिलाता है। मिठाई ले गया है मेरा नौकर क्या? लड्डू थे, बहुत मजे के लड्डू। लूसी, सच मानो मेरा तो सुबह से दिल ही नहीं लग रहा। जी कर रहा है कि उड़कर तुम्हारे पास पहुँच जाऊं। कौवे जी, पक्षी उड़कर ही आते हैं, कौन सा पैदल चलकर आते हैं। अगर तुम ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो क्या आ जाऊं मैं? नहीं नहीं, मैं कल अपने नौकर के साथ नदी पर आ जाऊंगी, परंतु तुम मेरे लिए खाने को क्या लाओगे? जो मांगेगी मेरी दोस्त वही लाऊंगा। अच्छा तो फिर फल ले आना जो मिल जाए, हम नदी पर बैठकर फल ही खाएंगे। क्या रात को बात होगी? ना ना, रात को कॉल ना करना, मेरी मम्मा मेरे साथ ही सोई होती हैं। अब कल नदी पर ही मिलेंगे। कबूतर ऐसे बात कर रहा था कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। अच्छा दोस्त, अब कल मिलेंगे, मेरी मम्मा आ गई है, बाय। अब तो जल्दी से कल हो जाए। मैं जल्दी जल्दी घर जाकर सो जाता हूँ। ऐसे सोते में रात जल्दी गुजर जाएगी और फिर कल मिलूंगा मैं अपनी दोस्त लूसी से। अरे कबूतर, ये क्या लड़कियों की तरह आवाज निकाल कर किससे बात कर रहे थे? चिड़िया बहन, ये कालू ऐसे सीधा नहीं होने वाला। रोंग नंबर मिला मिला कर सबको तंग करता है। मैं तो आज सुबह से कबूतरी बनकर उससे बात कर रहा हूँ। बहुत खुश है कालू और कल नदी पर बुलाया है मुझे उसने मिलने। ऐसे ही बुलबुला भी मिठाई लेकर आ जाता है। तो क्या ये मिठाई कालू ने भेजी है तुम्हारे लिए? मेरे लिए नहीं, अपनी दोस्त लूसी के लिए। कबूतर भैया, आप लड़की बनकर कल नदी पर जाना और मैं पीछे गोरी को लेकर आ जाऊंगी। फिर देखेंगे कालू कैसे सीधा होता है। दूसरे रोज कालू गोरी से कहता है, गोरी, मैं ये अमरूद लेकर नदी पर जा रहा हूँ। मैं वहाँ जाकर खा लूंगा ये अमरूद और आज मैं आते हुए तुम्हारे लिए मीठे मीठे अंगूर भी लेकर आऊंगा। आज इतनी जल्दी नदी पर जाकर तुमने क्या करना है? करना क्या है? मुझे प्यास लगी हुई है, पानी पीना है। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। जैसे ही कालू वहाँ से जाता है, चिड़िया वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, चलो आज कालू के पीछे ही नदी पर जाना है। चिड़िया, क्या हुआ? फिर चिड़िया गोरी को सारी बात बताती है। मैं भी कहूँ, कल से कैसे गाने गाता फिर रहा है ये कालू। फिर वो दोनों नदी की दिशा में जाती हैं। अपना चेहरा नहीं दिखाओगी मेरी दोस्त, मेरी लूसी? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठा मीठा अमरूद लेकर आया हूँ। और फिर कबूतर अपना मुंह कालू की दिशा में करता है। मिलो, आ जाओ, मिलो लूसी से। मैं ही लूसी हूँ। विश्वास नहीं तो मेरा नंबर मिलाकर देख लो। पीछे से गोरी और चिड़िया भी झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाती हैं। तो ये बात है, आज से तुम्हारा मोबाइल बंद और मैं बताती हूँ तुम्हें। ऐसा कहते हुए गोरी कालू की अच्छी पटाई करती है। तुम्हें तो मैं देख लूंगा गंदे कबूतर। नहीं, तुम्हारी जान लूसी कबूतर।
ऐसा कहते हुए सब हंसने लग जाते हैं।